यार कल रात मैंने एक पोस्ट देखी और उस पोस्ट को देखने के बाद मेरे को नींद ही नहीं आई और मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि आखिरकार अपने सोसाइटी में चल क्या रहा है। दरअसल 14 साल तक एक बंदे ने बैंक में काम किया, उसके बाद वो बेंगलुरु की सड़क पर बैठ के भीख मांग रहा है। इस वायरल पोस्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया। आखिर क्या हुआ इस बैंकर के साथ? आप सभी लोगों ने ये वायरल इमेज देखी होगी जिसमें एक आदमी बेंगलुरु के फुटपाथ पे एक कार्ड लेके बैठा है जिसपे लिखा हुआ है 14 ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, नो जॉब नो हाउस, प्लीज हेल्प। इस बंदे की कहानी रेडिट पे शेयर होती है और देखते ही देखते वायरल हो जाती है। बहुत लोगों ने सिंपैथी दिखाई, बहुत लोग सोशल मीडिया की पोस्ट देख के इमोशनल भी हुए, लेकिन बहुतों ने सवाल भी किया कि 14 साल किसी ने बैंक में काम किया है और उसकी हालत अब ऐसी हो गई है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद दिमाग में सवाल जरूर खड़ा होता है और ये सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या ये सिर्फ इनकी गलती है या फिर हमारे देश का सिस्टम ही फेल हो गया है और इन फ्यूचर क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है क्या? अगर हम लोग जॉब क्राइसिस की बात करें बेंगलुरु में, सिर्फ IT सेक्टर में नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी, तो बेंगलुरु जो कहलाता है सिलिकॉन वैली इंडिया का, पर IT और बैंकिंग सेक्टर दोनों ही फील्ड में जॉब का बहुत ही बुरा हाल है। अगर हम लोग 2024 का डाटा उठा के देखें तो 50,000 IT जॉब तो बेंगलुरु में गायब भी हो चुकी है और बैंकिंग का भी बहुत बुरा हाल है। मतलब HDFC की हायरिंग ही 43% कम हो गई है और SBI ने 83% कम लोगों को ही रिक्रूट किया है। बैंकर्स और टेकीज दोनों को ही परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ का सामना करना पड़ रहा है। सोचो आज बेंगलुरु जैसे शहर में एक एक्सपीरियंस्ड बैंकर भी सेफ नहीं। ये क्राइसिस कितना गहरा है। अगर हम लोग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का सच जाने तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीबन 14% के आसपास है और जो लोग ग्रेजुएट है लेकिन जिनकी उम्र 25 से कम है उनमें 43% लोग बेरोजगार हैं। आप या आपके फैमिली में कोई यंग ग्रेजुएट होगा। सोचिए कितना मुश्किल हो गया है जॉब पाना। मतलब डिग्री लेने के बाद भी फ्यूचर अनसर्टेन। यार जॉब ना होना सिर्फ पैसा खत्म होने वाली बात नहीं है बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर करता है। मतलब डिप्रेशन, सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम, ये सब रियलिटी है। और इंडिया में बेरोजगार होना आज भी एक स्टिग्मा है। मतलब लोग हेल्प करने से पहले ही जज कर लेते हैं। कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में और बोलेंगे भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या? अरे है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। स्किल मिशन है, लेबर रिफॉर्म्स है और बेगरी रिहैब्स है, लेकिन भाई ग्राउंड रियलिटी का क्या? सच तो कुछ और ही है ना यार। ये सिर्फ बेंगलुरु बैंकर की कहानी नहीं या फिर एक इंडिविजुअल की ट्रेजेडी नहीं बल्कि ये हमारा सिस्टम है और ये वायरल पोस्ट हमारे लिए एक वार्निंग है। इंडिया का ग्रोथ सिर्फ GDP नंबर में नहीं बल्कि हर इंसान की पर्सनल डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो यार, और लगता है ना किसी इशू को एड्रेस करना जरूरी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट्स टॉक अबाउट रियल चेंज यार। और ऐसी और सच्चाई चाहिए ना तो फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रियल कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।